तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में अच्छे से लगे होंगे। तो साथियों, पहले की तरह मैं आपके लिए जीएस की टॉप 50 क्वेश्चन की एक सीरीज लाया हूँ। तो साथियों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा कॉर्नबर्ग ने। अच्छा, डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें फंजाई अर्थात कवक का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर होगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत जितने भी कवक फंजाई वगैरह होते हैं सारे माइकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं, माइकोलॉजी के ही अंतर्गत फंजाई या कवक का अध्ययन किया जाता है। और इसमें जो इसका एग्जाम्पल होता है मशरूम। मशरूम एक प्रकार का एडिबल फंजाई होता है जिसे हम खाने में यूज किया जाता है। इसका बॉटेनिकल नेम एगेरिकस होता है। अगला एग्जाम्पल है इसका ईस्ट। ईस्ट भी एक प्रकार का फंगस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एड्स का कारण है। एड्स किस कारण से होता है? तो इसका आंसर होगा वायरस। इसमें ये वायरस से होता है, राइट। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और जो इसमें वायरस होता है, वायरस एचआईवी वायरस के कारण होता है। एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, राइट। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में लौह या फिर आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? इसका आंसर होगा एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, ब्लड सेल्स बहुत जल्दी बहुत तेजी से ब्रेक डाउन होने लगती हैं, लाइक हीमोलिटिक एनीमिया की तरह। हीमोलिटिक एनीमिया भी एक प्रकार की डिजीज होती है। इसमें ब्लड 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 सेल्स बहुत जल्दी ही ब्रेक डाउन होने लगती हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीलिया या फिर जॉन्डिस से दुष्प्रभावित होता है। ये किसके किसके कारण से होता है, सॉरी किसमें होता है ये पीलिया? ये यकृत से होता है, राइट। यकृत को हम लीवर भी बोलते हैं। पीलिया पीलिया को हेपेटाइटिस या फिर जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है। पीलिया पीलिया एक प्रकार के वायरस, सूक्ष्म वायरस से होती है। इसमें क्या होता है, मनुष्य की जो नाखून वगैरह होते हैं वो बहुत धीरे धीरे पीले पड़ने लगते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो जल से होने वाला जो डिजीज होती है वो है हैजा। हैजा हैजा एक वाइब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु यानी कि वाइब्रियो कैलोरी नामक बैक्टीरिया के एंट्रोटॉक्सिन उत्पन्न करने के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, काली मौत यानी कि ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा प्लेग। प्लेग एक प्रकार के जीवाणु से फैलता है जिसका नाम है पास्चुला पेस्टिस। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीडीआरआई कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा सीडीआरआई लखनऊ में स्थित है। सीडीआरआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में इसे केंद्रीय औषधि शोध संस्था भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस या फिर कनकेव लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। कनकेव लेंस को या अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। इसी के अपोजिट ही कन्वेक्स लेंस होता है, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, मायोपिया किस अंग का दोष है? आंसर होगा नेत्र। मायोपिया में नेत्र जो अंग होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। नेत्र का ही दो इसमें मायोपिया में नेत्र का ही दोष होता है। इसमें सिम्टम्स होते हैं हेडक एंड आई स्ट्रेन। इसमें हेडक होने लगता है और आई स्ट्रेन सबसे ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा ब्लरी या फिर धुंधला दिखाई देने लगता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमाइट्रोपिया किस के निवारण के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस। इससे पहले हमने निकट दृष्टि दोष के लिए पढ़ा था, तो उसमें अवतल लेंस उपयोग होता था, और ये है हाइपरमाइट्रोपिया, इसमें यानी कि दूरदृष्टि दोष, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है यानी कि कन्वेक्स लेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकनगुनिया बीमारी फैलती है। चिकनगुनिया मच्छर के द्वारा फैलती है। इसमें जो फीमेल मॉस्किटो होता है, मादा मच्छर, जिसका नाम है एडीज इजिप्टी, इसके कारण चिकनगुनिया फैलती है। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। तो इसका आंसर होगा बीसीजी का टीका नवजात शिशुओं को लगाया जाता है। बीसीजी की फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब नवजात शिशु जन्म लेता है, उसके बाद टीबी की रोकथाम करने के लिए लगाया जाता है। इसमें डॉक्टर जन्म के कुछ समय बाद इसको लगवाने की सलाह देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए आवश्यक विटामिन है। इसका आंसर होगा विटामिन ए। अच्छा, जो विटामिन ए रिच फूड होते हैं वो हैं टमाटर, शकरकंद, गाजर, पपीता, ब्रोकली, कद्दू तथा पालक। और विटामिन ए अंडे की जर्दी में भी पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्लेग किससे फैलता है। तो इसका आंसर होगा प्लेग जीवाणु के द्वारा फैलता है यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इसे काली मौत भी कहते हैं। हमने लास्ट स्लाइड में आपको बताया प्लेग के बारे में। प्लेग को काली मौत भी बोलते हैं, ब्लैक डेथ। और ये पास्चुला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से कौन सा जीव सांस लेने के लिए अपनी त्वचा का प्रयोग करता है। तो इसका आंसर होगा केचुआ। केचुआ यानी कि अर्थवर्म। अर्थवर्म अपनी स्किन के द्वारा ही सांस लेता है, क्योंकि उसकी जो स्किन होती है बहुत ज्यादा मॉइस्ट होती है, जिसमें जिसमें ऑक्सीजन आराम से गो थ्रू हो जाती है, राइट। इसका और जो इसका बॉटेनिकल नेम होता है लम्ब्रिसिना है। और ये फाइलम इसका एनिलिडा यानी कि एनिलिडा फाइलम का मेंबर है। और जो किंगडम है इसका एनिमिलिया होता है। इसे हम नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में इसे अर्थवर्म बोलते हैं। और ये फॉर्मर फ्रेंड के नाम से भी जाने जाते हैं। ये क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि ये जो भी खेत वगैरह होते हैं उनको उपजाऊ बनाने में फार्मर्स की मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फार्मर फ्रेंड भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है नींबू में पाया जाने वाला अम्ल क्या है। तो इसका आंसर होगा साइट्रिक एसिड। नींबू में साइट्रिक एसिड या फिर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसकी वैल्यू है 2.2 टू 2.4, राइट। और इसका साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस लाइमन। और इसमें क्या होता है, जो नींबू का पेड़ होता है, नींबू के पेड़ में एक डिजीज हो जाती है जिसे हम सिट्रस कैंकर के नाम से जानते हैं। सिट्रस कैंकर डिजीज में जो जो इसमें जो इफेक्ट पड़ता है सबसे ज्यादा इसमें लीव्स और फ्रूट पे पड़ता है। लीव्स बहुत जल्दी ही गिरने लगती हैं, और जो फ्रूट होता है वो प्री मैच्योर होकर ही गिर जाता है, मैच्योर होने से पहले ही वो गिर जाता है। उसमें बहुत ज्यादा स्पॉट वगैरह पड़ जाते हैं इस डिजीज में। ये बैक्टीरियम जेंथोमोनास के द्वारा यह डिजीज होती है, राइट। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। इसका आंसर होगा नाइट्रोजन, 78.03%, राइट। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है गैसोहाल बनता है। तो इसका आंसर होगा पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। गैसोहॉल पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से ही नेत्र से संबंधित रोग भी हो जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन है
कार्बन के दो मुख्य अपरूप क्या हैं? तो इसका आंसर होगा हीरा और ग्रेफाइट। हीरा जो होता है वो पारदर्शक व रंगहीन ठोस होता है, राइट। और ग्रेफाइट को हम काला शीशा या ब्लैकलेट के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? हमने आपको लास्ट वीडियोस में भी ये पढ़ाया था। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, और जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की होती है, जिसे हम स्टेपिस बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका आंसर होगा दूरी का। हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन एक प्रकार का एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, राइट। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, जिसे हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो इसका आंसर होगा पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जस्ट इसका अपोजिट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम जो होता है वो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, इसका आंसर होगा ओजोन परत, राइट। ओजोन परत जो होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, और ये जितने सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से रक्षा करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, किससे बना होता है? तो डायनेमो का आर्मेचर इस्पात से बना होता है, राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 100 न्यूटन, राइट। ये क्यों होता है? ये ग्रेविटी के कारण होता है, क्योंकि चंद्रमा पर ग्रेविटी कम होती है अर्थ की अपेक्षा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोना का अपेक्षित घनत्व है, तो इसका आंसर होगा 90.30। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठोस कोण की इकाई है। ठोस कोण की क्या इकाई होती है? इसका आंसर होगा स्टेरेडियन। तथा घन इसी से एक दूसरा क्वेश्चन बनता है इसी से संबंधित। घन कोण की इकाई क्या होती है? तो घन कोण की रेडियन होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो इसमें नाम बताना है, तो उसका नाम है जॉन नेपियर ने, राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? इसका आंसर होगा हेनरी बेकुरल ने। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो आंसर होगा मूसला जड़ें। मूसला जड़ें मूलांकुर के द्वारा विकसित होती हैं, इसलिए हम इन्हें मूसला जड़ें बोलते हैं, मूसला जड़ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, यह किसके द्वारा संश्लेषित होती है? आंसर होगा मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है, तो इसका आंसर होगा शैवालों के संवर्धन का। शैवालों को हम एल्गी भी बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, और जो शैवाल होते हैं इनकी स्टडी को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप में पौधे पर ही लगे रहते हैं? तो इसका आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किसमें पाया जाता है? आंसर है आपका टेरिडोफाइट्स में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा आपका एजोला। अगला क्वेश्चन है, एजोला क्या होता है? अभी लास्ट स्लाइड में आपको पढ़ाया था एजोला में। तो एजोला क्या है? एजोला एक प्रकार का जलीय फर्न होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है?
तो इसका आंसर होगा टेरिडोफाइट्स में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिर्गी नामक रोग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर है परमेलिया। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में भी खाते हैं? इसका आंसर है इंडोकार्पन। अगला क्वेश्चन है, कुलीज नलिका का प्रयोग किस चीज को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, या क्या उत्पन्न करने में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एक्स किरणें। एक्स रेस को उत्पन्न करने में, एक्स रेस को प्रोड्यूस करने में कुलीज नलिका का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसे मापने में प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर को मापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किसको तरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर है परमाणु। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान पर रखा गया? तो इसमें जो आंसर है वो क्वेश्चन से ही रिलेटेड निकल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन बनने वाला है। तो इसका आंसर होगा एस चंद्रशेखर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर होगा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स के द्वारा यूज करने वाला उपकरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का उपयोग क्या है? इसका आंसर होगा रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा एक्टिवोमीटर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? इसका आंसर होगा आइंस्टीन। तो साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो इसे आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, अगली वीडियो में मिलते हैं।